हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले कक्षा 6 गणित विषय अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पढ़ने से पहले बच्चों हमें प्राकृत संख्याओं के बारे में जानना होगा कि क्या होती है प्राकृत संख्याएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो मैं नोट कर देता हूँ प्राकृत संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राकृत संख्याएं। इसकी परिभाषा लिखी है हमने। अपने आसपास के परिवेश में यानी वातावरण, अपने आसपास के परिवेश में स्थित वस्तुओं की गणना यानी गिनने के लिए जो संख्याएं हमने काम लेते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो प्रकृति में संख्याएं गिनने के लिए, चाहे वो कोई घरों की संख्या हो सकती है या अपने आसपास में कोई भी वस्तु ये हो सकती है जिसको हम गिनने के लिए, अगर हमें कोई वस्तु गिनने के लिए कहा जाए तो हम श्योर है कि हम एक से ही शुरू करेंगे। तो जो प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होती है। जैसे हम गिनते हैं 1 2 3, कभी हम पॉइंट या माइनस की संख्या का इस्तेमाल नहीं करते गिनने के लिए। तो पॉइंट की व माइनस की संख्या इसमें इंक्लूड नहीं होगी और रूट की भी संख्या इसमें नहीं होगी। जिन संख्याओं का मान फिक्स होता है, जैसे √4 है उसका मान फिक्स है तो वो प्राकृत संख्या हो सकती है। उसके अलावा जो प्राकृत संख्या होती है वो धनात्मक संख्या होगी और एक से शुरू होकर अनंत तक होगी। जैसा ये कि नोट कर रखा है, प्राकृत संख्या n से नोट करते हैं, 1 से लेके अनंत तक। तो इसके बाद जो संख्या हम पढ़ेंगे वो जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या ही होगी। और इसके बाद आप अन्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, इसकी जो परिभाषा लिखी है मैंने, प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जो संख्याएं हमने प्राकृत में काम ली थी 1 2 3 4 5, वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। ये संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है, जैसा कि ये नोट कर रखा है 0। ठीक है। उसी तरह इसमें भी पॉइंट की संख्या या माइनस की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। पूर्ण संख्या ये धनात्मक संख्या होगी जिसमें जीरो भी शामिल है। ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं है। सारी प्राकृत संख्या ही 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या है, वह सारी संख्या ही पूर्ण संख्या ही कहलाएगी। विशेष सिर्फ इतना है कि जीरो भी हम पूर्ण संख्या में कहेंगे, पीछे कुछ नहीं रहा है, जीरो भी हमने ले रखा है। या मैंने √4 का उदाहरण दिया था पे अभी कि √4 को हम पूर्ण या प्राकृत कह सकते हैं क्योंकि √4 का मान 2 है। लेकिन √3 को हम प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि इसका मान पॉइंटों में आएगा। ठीक है। तो इसके बाद जो हम संख्या पढ़ेंगे अपने इस सिलेबस के अनुसार पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व यानी इसके नाम में इसका अर्थ छिपा है बच्चों। पूर्व यानी पहले की संख्या, किसी भी संख्या के पहले की संख्या यानी ठीक पहले। जैसे मैं उदाहरण लिया है, जैसे 11 से ठीक पहले कौन है? 10 से, तो ये इससे पूर्व है यानी पहले है, तो पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या का 1 माइनस करो तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलेगा। किसी भी संख्या के पहले की संख्या को या संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 11 से पहले 10 पूर्ववर्ती संख्या है 11 की। ठीक है। तो किसी भी संख्या में हम अगर 1 माइनस करते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। और इसका विपरीत जो होगा या उल्टा कहेंगे वो होगा परवर्ती संख्या, जिसे मैंने यहाँ नोट कर रखा है। ठीक है। इसी तरह से परवर्ती संख्या, किसी भी संख्या के बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 15 के बाद 16 होता है तो एक परवर्ती संख्या है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। एक संख्या प्लस करने से हमें परवर्ती संख्या ही मिलेगी। ठीक है। चाहे वो 4 अंकों की संख्या हो या 2 अंकों की संख्या हो, उसके जस्ट बाद वाली संख्या परवर्ती और उसके जस्ट या ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। और इसके बाद आपकी बुक में दे रखा है संख्या रेखा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संख्या रेखा के बारे में भी हम बात करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं संख्या रेखा के बारे में। मैंने एक संख्या रेखा टॉपिक डाल के एक लाइन खींची है पे, ठीक है, जिसमें मिड पॉइंट में मैंने 0 दे रखा है। 0 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है। तो मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अनंत तक हो सकता है। इधर मैंने एक जैसे हम कह सकते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं ली है, 1 से शुरू करके ये सारी अनंत तक, ठीक है। इस रेखा के ये रूल है बच्चों कि इस रेखा के जैसे ही आप एक स्टेप अगर आप बाईं तरफ जा रहे हो, ये मैंने बायां नोट किया, अगर आप इस रेखा पर एक कदम आप अगर बाईं तरफ जा रहे हो तो वो उस संख्या से छोटी होगी, ऋणात्मक प्रवृत्ति की ओर हो रहा है, क्योंकि वो उस संख्या से एक कदम छोटी होगी। जैसे 0 से छोटा कौन है? -1, ठीक है। जैसे -1 से आप मान लीजिए 3 कदम इधर जा रहे हैं तो आप यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो -1 की तुलना में -4 क्या है? छोटा। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, -1 जो इस संख्या में पहले आएगा वो बड़ा होगा, जो जितना बाद आएगा वो उतना ही छोटा होगा। सो इस संख्या में 1 की तुलना में काफ़ी बाद आता है तो वो उतना ही छोटा होगा। जैसे आप इस रेखा के इस साइड चलेंगे तो वो क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ी संख्या होगी। यानी आप संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलेंगे तो आप धनात्मक प्रवृत्ति में होंगे, और आप संख्या रेखा के बाईं तरफ चलेंगे, जैसे मैंने 7 से 2 कदम पीछे बाईं तरफ आया तो मैं 5 पे पहुंचूंगा, तो मैंने ऋणात्मक, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर हूँ, -8 पे हूँ, -8 से मैं 2 कदम दाईं तरफ जा रहा हूँ, पहुंचा तो मैं 6 पर ही हूँ, पर मैं हूँ धनात्मक, ठीक है। तो ये इसके रूल है। इसमें आप 2 के हिसाब से बढ़ सकते हैं, 2 प्लस कर सकते हैं, या 2 के हिसाब से मैं 4 बार बढ़ना चाहता हूँ तो मैं 8 कदम आगे इधर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस पे हम 2 प्लस कर सकते हैं, 2 माइनस कर सकते हैं, या जो संख्या है उस हिसाब से अपन इस संख्या रेखा पर हम प्लस भी कर सकते हैं, संख्याओं को प्लस कॉमन कर सकते हैं। इस संख्या रेखा पर हम गुणा भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, ठीक है, अंकों में, लेकिन भाग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं ये भाग इतना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं आपको किसी संख्या में आप भाग दोगे तो कुछ संख्या ऐसी होगी जो आप पॉइंटों में आंसर प्राप्त करोगे, ठीक है। तो पॉइंटों में अभी तक इस संख्या रेखा में आप नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे, पॉइंटों में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आप नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। इसी के साथ आपका परिचय इतना ही है, और हम अब शुरू करेंगे इस प्रश्नावली 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो ठीक है, लिख देंगे अगली 3। तो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं हमने एक प्लस किया तो 11,000, फिर 11,001 और 11,002, ठीक है। अगली 3 प्राकृत संख्या यही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या 2, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जो सारी प्राकृत संख्याएं हैं वही पूर्ण में इंक्लूड है, उन्हीं को पूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली, तो 10,001 से पहले 10,000 आया होगा, तो जैसे मैंने नोट कर रखा है, ये 10,000 से पहले ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है बच्चों, ठीक है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें देखो 5 अंक है और ये सबसे छोटी, तो इससे जस्ट पहले रही होगी तो वो 4 अंकों की बड़ी संख्या रही होगी। ये 5 अंकों की छोटी संख्या है, तो इससे जस्ट पहले की जो संख्या होगी वो 4 अंकों की बड़ी संख्या है, तभी तो 5 अंकों की संख्या मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण दूं अपने 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसके जस्ट बाद आता है 100 जो 3 अंकों की छोटी संख्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे अपन काउंटिंग करते हैं तो 999 आता है,
जो 3 अंकों की बड़ी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या के बाद 4 अंकों की सबसे छोटी, उसी तरह 4 अंकों की बड़ी संख्या के जस्ट पहले कौन है, बाद, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी है। तो एक 10,000 एक के बाद पहले 10,000 आया होगा, उससे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999 रहेगा, अब 9,998 है। तो ये जो 3 संख्या है इससे पहले की है, 10,001 से पहले की संख्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो जैसा हमने अभी परिचय में पढ़ा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को हम शून्य से ही शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? ठीक है, इस प्रश्नावली का नाम पूर्ण संख्या है, तो हमें पूर्ण संख्या बतानी है। तो मैंने जैसे हल लिखा है 32 और 53 के बीच में संख्याएं बराबर 20 है, लेकिन इनको निकालते कैसे? तो ये एक ऐसी ट्रिक है बच्चों, आप कभी भी जीवन में बीच की संख्याओं को पता करना है तो आप इस ट्रिक का जरूर उपयोग करेंगे, क्योंकि इससे हमेशा सवाल सही ही होगा। ठीक है, तो मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका ट्रिक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, छोटे बच्चे आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। बड़ी संख्या, बीच की संख्या पता करने के लिए बड़ी संख्या में से माइनस करनी है छोटी संख्या, लेकिन उससे पहले मैंने इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया है। माइनस करने से पहले छोटी संख्या में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये पता है कि ब्रैकेट लगी हुई संख्याओं को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो छोटी संख्या प्लस 1 कर दिया तो छोटी संख्या के साथ पहले हम जोड़ देंगे, वरना कभी गलती हो सकती है। वैसे वो गलत नहीं होगा, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, कुछ आंसर आएगा, उसके साथ 2 जोड़ दो, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन हम अपने इस सूत्र के अनुसार चले तो ठीक रहेगा। जैसे इसमें बड़ी संख्या 53 है और छोटी संख्या 32 है। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के पहले मैंने जोड़ कर दिया और 53 में से 33 घटाए 20 बच गए। ठीक है, नॉर्मल सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो प्रश्न संख्या 5, निम्न के प्रवृत्ति लिखिए। ठीक है, प्रश्न ही ऐसे ही है, प्रवृत्ति लिखिए। निम्न के प्रवृत्ति लिखिए। जैसे पहली संख्या है, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 24 लाख है। 24 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,40,701 है। ठीक है, तो इससे पहले की जो प्रश्नावली थी उसमें हमने अल्प विराम लगाना सीखे थे। तो इस संख्या को हम अल्प विराम लगा के और इसके बाद वाली परवर्ती यानी बाद वाली पर यानी बाद की संख्या परवर्ती। ठीक है, तो हम इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे। तो ये 701 है तो 702 होगा, कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है। और जैसे ये मैंने भी साथ नोट कर रखा है, मैंने इस सवाल को पहले करा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख 199 है। तो ये 199 है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने नोट कर रखा है, देखो 24,40,701, इसके बाद आएगा 24,40,702 परवर्ती बाद की संख्या। उसी तरह ये 1,01,199 है तो ये 1,02,000 हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने सी और डी नोट कर रखा है, इनको नोट करके इनके साथ अल्प विराम लगा दिए हैं और इन संख्याओं को नोट कर रखा है। तो आप इन्हें देख सकते हैं और जैसे मैंने इनको बताया इसी तरह। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,99,999। जैसे एक और करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 11 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख हो गए। ये मैंने अल्प विराम लगा रखे हैं। ठीक है, उसी तरह से आप इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। ये प्रश्न संख्या 6 है बच्चों।
ठीक है। निम्न के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। जैसे 94 है तो 94 का पहले की पूर्व यानी पहले की संख्या बतानी। 94 से पहले की संख्या 93 है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। ये आपके 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे पहले 9,999 इसकी 4 अंकों की छोटी संख्या। ये हमने अल्पविराम लगा रखा है। उसी तरह मैंने नोट कर रखे हैं सी और डी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी दो संख्याएं दे रखी है। युग्म यानी जोड़ा, दो संख्याओं के बिना जोड़ा बन ही नहीं सकता है। दो संख्याओं को हो सकता है, तीन संख्याओं को जोड़ा हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह, जो ये चिन्ह दे रखे दो, का उपयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो मैंने इनको लिख रखा है। जैसे ये ए डाल रखा है, ये 530 है, ये 503 है। ठीक है, तो बाईं तरफ कौन होगा? बाईं तरफ, इनके बाईं तरफ जो संख्या छोटी होगी वो बाईं तरफ होगी। ठीक है, जो संख्या सबसे छोटी होगी वो किस तरफ होगी? बाईं तरफ होगी। तो बड़ी संख्या की तरफ ये मुंह खुला रहेगा, बड़े की ओर। जैसे ये 370 है और 307 है। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या की तरफ ये आपका खुला रहेगा, छोटी संख्या की तरफ छोटा रहेगा। ठीक है, इसी तरह मैंने इसके सी और डी नोट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं सी और डी। ठीक है, ये कुछ बड़ी संख्याएं हैं। ये 98,765 और ये आपके 56,789। ठीक है, और ये आपके कितने 98,30,415 है और ये आपके 1,23,001 है। तो 1 करोड़ ज़्यादा होगा, उस तरफ मुंह खुला है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या 8 बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैंने नोट कर रखा है इन्हें। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? जी नहीं, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? असत्य है। ये मैंने इसका कारण लिख रखा है बच्चों। हल असत्य है, कारण प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, शून्य से शुरू नहीं होती। तो नेक्स्ट देखो, यहां एक अच्छी बात है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है क्या? यानी 399 से पहले आता है क्या 400? नहीं जी, बाद आता है, ये परवर्ती है। तो ये भी क्या है? असत्य है। असत्य। संख्या 399 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती तो 398 है। ठीक है, 400 तो बाद की है, परवर्ती है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? जी बिल्कुल पूर्ण संख्या है। जो बात सही है उसके कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता है। और ठीक है, वो सही बात है, उसमें कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बात गलत है तो उसके लिए हम कारण बताएंगे कि हाँ ये कारण है, इस कारण ये संख्या या ये जो कथन है असत्य है। तो चलिए नेक्स्ट। उसी तरह से ये इसके जस्ट जैसा ही है। इसमें इसने शब्द पूर्ववर्ती दिया था, लेकिन ये क्या कह रहा है? परवर्ती। 600 संख्या 599 के बाद की संख्या है क्या? जी बिल्कुल, 500 600 बाद की है 599। तो ये सत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। ई, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? बिल्कुल। पूर्ण संख्या में क्या होता है बच्चों? 0 से लेके 1 2 3 ये सारी संख्या होती है अनंत तक, 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में भी क्या होती है? सभी प्राकृत पूर्ण संख्याओं में भी 1 2 3 ये संख्या होती है। ठीक है, तो ये सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसका उल्टा कर दिया है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत कह सकते हैं, ये जो सभी शब्द है ना, ये इसमें असत्य कह दिया। क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में, सभी पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है और 0 को हम प्राकृत नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसका ये क्या हो गया? असत्य हो गया। जैसे मैंने कारण लिखा है, शून्य को प्राकृत नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट।
दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, यानी कोई अगर संख्या है दो अंकों की, ठीक है, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। जी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। 10 एक दो अंकों की संख्या है, इससे पहले 9 एक अंक है तो हो सकता है। तो इसका मैंने कारण लिखा है, ये असत्य है। कारण 10 का पूर्ववर्ती 9 एक अंक की संख्या है, ठीक है, तो ये असत्य हो गया। तो चलिए नेक्स्ट, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? जी नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कौन है? 0 है, असत्य। कारण सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। उसके बाद प्राकृत संख्या 1, अब बात प्राकृत संख्याओं की है, तो प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती है, 1 से पहले कोई संख्या है क्या प्राकृत संख्या? जी नहीं, प्राकृत संख्या में तो नहीं है, तो ये नहीं का भी ये बोल रहे तो ये सही बात है, भाई नहीं होती है तो ये सत्य बात है, ठीक है। तो इसका हमने लिख रखा है कि ये सत्य बात है। अब नेक्स्ट, ठीक है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बात पूर्ण संख्या की हुई है, पूर्ण संख्या में 1 से पहले 0 होता है, तो ये असत्य है। कारण 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपको पता है, मैंने आपको काफी बार बता दिया है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या में 1 से पहले 0 होता है, ठीक है, तो वो उसका पूर्ववर्ती हो गया, ठीक है, हो सकता है क्या। अच्छा ये नेक्स्ट, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच आता है क्या? जी नहीं, आप कक्षा फर्स्ट से पढ़ रहे हैं काउंटिंग, गिनती, आपने कभी भी 11 और 12 के बीच में 13 को रखा है क्या? जी नहीं, कभी नहीं रखा, तो ये बिल्कुल असत्य बात है। इसका कारण लिखा हो, हाँ असत्य है। कारण 11 और 12 के बाद की संख्या है 13, ठीक है। अच्छा ये देखो, लास्ट लास्ट नहीं है, सॉरी, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती, यानी 0 से पूर्ववर्ती नहीं होता है क्या? जी 0, पूर्ण संख्या 0 से पहले कोई संख्या लिखी क्या हमने? जी नहीं लिखी थी, तो बिल्कुल ये सत्य है, नहीं होता, नहीं होगा। आगे देखिए लास्ट, दो अंकों की संख्या का परवर्ती, ये देखिए, दो अंकों की संख्या का परवर्ती यानी बाद की संख्या सदैव दो अंकों की संख्या होती है? जी नहीं, ये असत्य है। कारण जैसे दो अंकों की संख्या 99, तो 99 के जस्ट बाद कौन आता है? 100, 3 अंकों की संख्या, तो ये क्या कह रहा है? सदैव, सदैव ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक बच्चों, ये प्रश्नावली इसी के साथ पूरी होती है। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइए हमें, और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।